आप इजराइल गई थी, वहाँ से होके आई, क्या देखा, क्या नगर निगम? इजराइल में तुरंत अगर कोई शिकायत होती है तो तुरंत कैमरे में कैद हो जाता है, उसकी तुरंत निस्तारण हो जाता है। और वहाँ की जनता एक भी कूड़ा इधर उधर नहीं पड़ती, सीधे डस्टबिन में डालती है। और अगर है तो खुद साफ करके तुरंत, अगर अगर मान लो किसी ने दूसरे ने फेंक दिया तब भी उठाकर वो डस्टबिन में डाल देती है। और वहाँ पर तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो सफाई पर काम कर रही हैं। ठीक है। तो क्या क्या प्रयोग कानपुर में होने वाले हैं? अब देखो, कानपुर में तो मैं कानपुर की जनता से इतना ही विनती कर सकती हूँ कि अगर कानपुर की जनता, हम क्रांतिकारियों की नगरी में मैं हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ मुझे काम करने का मौका मिला। कानपुर जिस दिन समझ जाएगा कि हमको नंबर 1 पर आना है, किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप नंबर 1 पर आ जाऊंगी, ये मेरा विश्वास है। जब मैं 64-65 में थी, फिर 18 में थी, वह मैं 13 पर आ गई, तो निश्चित तौर पर हम अपने जो सफाई योद्धा हैं और हमारे शहर की जनता पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ। अगले साल निश्चित तौर पर मैं नंबर 1 पर आने की कोशिश करूँगी। कानपुर में कुछ नया होने जा रहा हो इजराइल में? कानपुर में देखिए, मैंने इजराइल, पूरे इजराइल में देखा, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के हाथ में झोला है, कपड़े का झोला है, वो मोड़ के पतला वाला झोला लिए रहता, सामान ला। और कानपुर में आप 1 रुपए का धनिया की पत्ती भी लोगे तो उससे लेकर बड़ा सामान लेने तक आपको पतली प्लास्टिक दिया जाता है, जो लोग अपने घर में रख कर फेंक देते हैं, उसी में खाना फेंकते हैं, जो गाय खा लेती है, गाय बीमार रहती है। तो मैं तो ये ज़रूर निश्चित तौर पर वहाँ के आने के बाद मैं अपनी सरकार को निश्चित तौर पर लिखूँगी कि प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए, पूर्णतया लगना चाहिए। टेक्नोलॉजी देखी आपने क्या? वहाँ का टेक्नोलॉजी ये देखी कि साफ़ सफाई का तो आपको हमने बता दिया कि आपने अगर शिकायत की तो तुरंत निस्तारण होता है। नगर निगम वहाँ का इतना स्मार्ट है और वो तुरंत उसको तुरंत देखता है। और वहाँ पर तमाम कंपनियाँ सिर्फ सफाई पर काम कर रही हैं। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी आप यहाँ अपनाएंगे काम? अब वहाँ की टेक्नोलॉजी जो मैं लाई हूँ, मैं कोशिश करूँगी। जैसे वहाँ हमने देखा, हमारा एक ही है कि हमारा मंदिर, मैं परमठ की बात करती हूँ, परमठ मंदिर के अंदर तक सब्जी लगती है, लोग वहाँ तक को ले जाते हैं। वहाँ ऐसा कहीं नहीं दिखा, किसी भी जगह पर, धर्म जगह पर था। अब हम वहाँ भी, वहाँ एक ऐसी चीज़ें लगी थी कि जो लोहे की है कि अगर गाड़ी जाएगी तो खट देना ऐसे उड़ जाएगा, नहीं ऐसे बंद रहेगा तो उस पर स्कूटर बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा राहत मिलेगी। नहीं नहीं, लोहे का है, ऐसे खड़ा है, उसको फ़ोटो लाई हूँ और उसमें वैसे लगे हैं, जहाँ स्कूटर जाएगी तहाँ वैसे हो जाएगा। और नहीं तो वो तो हमारे, हमने दिल्ली में देखा, वो तो पहले भी देखा है, हमारे रक्षा मंत्री के यहाँ, गृह मंत्री के यहाँ पाइप लगे हैं, मोटरसाइकिल कार जाती है तो नीचे ऊपर हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें, वहाँ हमने यातायात की बहुत अच्छी व्यवस्था देखी। वहाँ पर यातायात का अपने आप बगल में लगा है, लाइट की वहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था जो है वो ऐसा है कि हर चौराहे पर खंबा लगा है कि दोनों तरफ, और वो अपने आप वो गिर जाता है, और जहाँ 2.5 मिनट या 1 मिनट जितने का उनका होता है उसके बाद अपने आप खुल जाता है, लोग जाने लगते हैं। नगर निगम यातायात से मिलकर टेक्नोलॉजी लाकर ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी। और मैं वहाँ की सफाई की कई मशीन का सब मैं वहाँ से ले आई हूँ, बुक ले आई हूँ, जो अपने स्वास्थ्य अधिकारी को दूँगी। अभी मैंने वहाँ पता किया था कि इसको अगर मैं वहाँ ले जाना चाहूँ, लेकिन अभी उस पर जो है टैक्स बहुत है, तो वो बता रहे थे साल भर में इस पर जो टैक्स लगता है वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो मशीन हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने जल संस्थान में छोटी छोटी मशीन मंगाया, सीवर जो आदमी घुसते थे अब वही बल्टी निकाल रहा है, इसी तरीके से वो मशीन है कि अगर सफाई करने की, गली गली में छोटी छोटी मशीनें है कि एक आदमी जा कर के पूरी गली साफ कर देगा। वो भी मैं वहाँ से ले आई हूँ, तमाम लोगों से मैं बात करके भी आई हूँ।